Our next topic is what is estimator and what are their desirable properties. तो एस्टिमेटर को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ स्टैटिकल एस्टिमेशन. एस्टिमेशन क्या है? एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम सैम्पल स्टैटिक्स के बेस पर पॉपुलेशन के पैरामीटर को जो अननोन होते हैं उसको जज करते हैं. यहाँ देखिए बुक में दिया हुआ है आपको. सैम्पल एस्टिमेशन, statistical estimation is a procedure of estimating the unknown population parameter from corresponding sample statistics. अब अननोन पॉपुलेशन के पैरामीटर को सैंपल के बेस पर स्टडी करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है? आपका एस्टिमेशन. अब यहाँ पे हम दो चीज़ें लेंगे. एक होगा पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का मतलब है वो सारा टोटल डाटा, वो ह्यूज डाटा, जो टोटलिटी जो आपको स्टडी करनी है. जो जो करैक्टरिस्टिक्स आप पॉपुलेशन की स्टडी करना चाहते हैं उसे कहते हैं पैरामीटर्स. इसे थीटा से डिनोट किया जाता है. जैसे आप पॉपुलेशन का मीन स्टडी करना चाहते हैं, इसे म्यू से दिखाया जाता है. पॉपुलेशन का वेरियांस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो गया. पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन ये सिग्मा साइन से हो गया. और पॉपुलेशन का साइज ये एन से डिनोट करते हैं. सिमिलरली इस पॉपुलेशन पैरामीटर को स्टडी करने के लिए जो हमारे लिए अननोन है, सैंपल की हेल्प ली जाती है. सैंपल क्या होता है? एक ऐसा पार्ट जो पॉपुलेशन से लिया गया है और जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है. और सैंपल के जितने फॉर्मूले हैं उसे कहते हैं सैंपल स्टैटिक्स. जैसे आप सैंपल का मीन निकाल रहे हैं, सैंपल का वेरियांस निकाल रहे हैं, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है और सैंपल का आपने साइज़ कैलकुलेट किया है जिसे स्मॉल एन से दिखाया जाता है. ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? सैंपल स्टैटिक्स, जिसको हम कहते हैं एस्टीमेटर. तो एस्टीमेटर क्या होते हैं? वो सारे सैंपल स्टैटिक्स जिसके बेस पर हम पॉपुलेशन के पैरामीटर को स्टडी करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके एस्टीमेटर. जैसे सैंपल मीन एक एस्टीमेटर है. जो सैंपल मीन की कैलकुलेशन वैल्यू आएगी, जो उसकी एस्टिमेशन आएगी, जो उसकी रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा एस्टीमेट्स. एस्टिमेशन प्रोसीजर हो गया, एस्टिमेटर ये सारे फॉर्मूले हो गए, और एस्टिमेट इन फॉर्मूलों से कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो एस्टिमेट्स होंगे. जो भी सैंपल के एस्टिमेट्स हैं उसको हम थीटा कैप से डिनोट करते हैं. इसको थीटा हैट भी कहते हैं. अब यहाँ से क्लियर हो गया. पॉपुलेशंस के पैरामीटर को हम थीटा से डिनोट करेंगे और सैंपल के स्टैटिक्स को हम थीटा हैट से डिनोट करेंगे. अब यहाँ पे जो एस्टिमेशन होता है वो दो टाइप का होता है. एक होता है पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरा इंटरवल एस्टिमेशन. पॉइंट एस्टिमेशन जब आप एक सिंगल वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है, जैसे आपने मीन निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दी, प्रपोर्शन निकाल दिया, तो एक सिंगल वैल्यू है जो पूरे पॉपुलेशन के पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेगी, तो वो कहलाता है पॉइंट एस्टिमेट. कई बार आपकी वैल्यू एक रेंज में आ जाती है या इंटरवल में आ जाती है. जैसे पॉपुलेशन का मीन 5 से 10 के बीच में लाई करता है, तो ये कहलाएगा इंटरवल एस्टिमेशन. तो ये था आपका एस्टिमेशन, एस्टिमेटर और एस्टिमेट, साथ में पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन. अब एक अच्छे एस्टिमेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किन किन प्रॉपर्टीज़ से हम एक अच्छे एस्टिमेटर को जज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास इसकी 4 डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी हैं जो गुड एस्टिमेटर में यूज़ होती हैं. सबसे पहला है अनबायास्ड एस्टिमेटर, कि जो एस्टिमेटर होना चाहिए वो अनबायास्ड होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? जो सैंपल के बेस पर हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वो पॉपुलेशन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए. जैसे मीन ले लें, सैंपल मीन, जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो पॉपुलेशन के मीन यानी कि म्यू के इक्वल होता है. इसलिए कहा जाता है कि सैंपल का जो मीन है वो एक गुड या अनबायास एस्टिमेटर है.
An estimator theta hat is said to be unbiased estimator of population parameter theta if mean of sample distribution of estimator theta hat is equal to corresponding population parameter theta. इसको हम इससे शो कर देंगे, दिस इज द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज मीन ऑफ पॉपुलेशन, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं. इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन वैल्यू ऑफ मीन के इक्वल है. ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ, इन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें से आपको एक एग्जाम्पल शो कर सकते हो. सैम्पल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू बिकॉज मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है इसे म्यू एक्स बार से लिखते हैं, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन म्यू के ये इक्वल होता है. यहाँ आपने इस प्रॉपर्टी के साथ में ये एग्जाम्पल पुट कर देना है. उसके बाद आता है दूसरी प्रॉपर्टी, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर. कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो वेरिएशन कम करे. जैसे कई बार क्या होता है, सपोज पॉपुलेशन मीन 20 है और सैंपल का मीन आ गया है 18, 2 का डिफरेंस आ गया है. अब इस डिफरेंस को कम करने के लिए क्या करेंगे, जैसे जैसे सैंपल का डाटा हम इंक्रीज करेंगे तो सैंपल का मीन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल आना शुरू हो जाएगा, और पॉपुलेशन के मीन और सैंपल के मीन में जो डिफरेंस है वो कम होना शुरू हो जाएगा. तो यही प्रॉपर्टी कहती है एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ estimator approaches the population parameter as sample size increases. जैसे आपने पहले 10 सैंपल लिए, फिर 15 कर दिए, फिर 20 कर दिए, फिर 25 कर दिए. जैसे जैसे आप सैंपल को इंक्रीज करेंगे तो सैंपल का जो रिजल्ट है वो पॉपुलेशन के रिजल्ट के पास आता जाएगा. इन अदर वर्ड, एन एस्टिमेटर थीटा हैट इज सेड टू बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा हैट अप्रोचेज थीटा इज 1 एज एन बिकम लार्जर एंड लार्जर. मतलब अगर सैंपल साइज इंक्रीज होगा तो सैंपल का जो रिजल्ट है थीटा हैट वो पॉपुलेशन के रिजल्ट थीटा के इक्वल आना शुरू हो जाएगा. ये 2 कंडीशन बन गई हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट अप्रोचेस टू थीटा, ये इसके पास आ जाएगा. कब आएगा, जब सैंपल साइज इंक्रीज होंगे तो दोनों के बीच में जो वेरियांस है, जो वेरिएशन है वो भी पहले से रिड्यूस हो जाएगा. इसमें भी आप एक एग्जांपल डाल सकते हैं. क्या एग्जांपल है, सैंपल मीन इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू बिकॉज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन अप्रोचेस टू पॉपुलेशन मीन एंड द वेरियांस ऑफ सैंपल मीन अप्रोचेस टू 0, यानी कि उनके बीच में डिफरेंस जो है वो कम हो रहा है एज सैंपल साइज इज सफिशिएंटली इंक्रीज. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन पॉपुलेशन मीन के पास आ रही है, उनका वेरियांस कम हो रहा है. कब हो रहा है, जब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव, यानी कि सैंपल साइज इंक्रीज हो रहा है. अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी लेते हैं थर्ड वन, एफिशिएंट एस्टिमेटर. एफिशिएंसी क्या है, एक रिलेटिव टर्म है जिसमें हम 2 फॉर्मूलों को, 2 एस्टिमेटर को कंपेयर करते हैं. भाई पहला एस्टिमेटर लगाएं तो क्या रिजल्ट आएगा, दूसरा एस्टिमेटर लगाएं तो क्या रिजल्ट आएगा. सपोज पहले एस्टिमेटर का मीन आया 18, दूसरे का मीन आया 19.5 और पॉपुलेशन मीन हमारा है 20, तो 19.5 20 के ज़्यादा पास है. यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया कि वो एस्टिमेटर बेस्ट होगा, एफिशिएंट होगा, जो कम वेरिएशन को शो करेगा एज कंपेयर टू अदर एस्टिमेटर. देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी इज ए रिलेटिव टर्म. एफिशिएंसी ऑफ एस्टिमेटर इज जनरली डिफाइंड बाय कंपेयरिंग इट विद अनदर एस्टिमेटर. लेट अस टेक 2 एस्टिमेटर हैं आपके पास, एक थीटा 1 हैट है और थीटा 2 हैट है. थीटा 1 हैट कम वेरियांस शो करता है और थीटा 2 हैट ज़्यादा वेरियांस शो करता है. तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये कहा जाएगा कि जो थीटा 1 एस्टिमेटर है, जो पहला फॉर्मूला है वो ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू सेकंड. अब हम यहाँ से आते हैं आपकी 4th प्रॉपर्टी पर. वो प्रॉपर्टी क्या है, सफिशेंट एस्टिमेटर. एस्टिमेटर क्या होना चाहिए, सफिशेंट होना चाहिए. सफिशेंट मतलब जो सैंपल आपने कलेक्ट किया है उससे वो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सको जो आपको अपने रिजल्ट्स को फाइंड करने के लिए चाहिए. जैसे आपको सैंपल का मीन भी चाहिए, सैंपल का मीडियन भी चाहिए, सैंपल का साइज़ भी आपको पता होना चाहिए, साथ साथ आपको उसका प्रोपोर्शन भी चाहिए. तो ये
सारी चीज़ें वो डाटा आपको प्रोवाइड कर सके, तो उसे कहा जाएगा वो सफिशेंट एस्टिमेटर है। लास्ट प्रॉपर्टी दैट ए गुड एस्टिमेटर should possess is sufficiency. An estimator theta hat is said to be sufficient estimator of parameter theta if it contain all information in a sample regarding to parameter. पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सैंपल आपको प्रोवाइड करे, तो उसे कहा जाएगा सफिशेंट एस्टिमेटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एस्टिमेटर क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे हमने 4 प्रॉपर्टी उनकी डिस्कस करी हैं जो आपको थ्योरी क्वेश्चन के लिए आती हैं। यहाँ पे इनके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो यहाँ पे आपने जो एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी आप बताएंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई, साथ में एक एग्जाम्पल डाल दिया। 2 डालें 3 डालें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट 1 एग्जाम्पल इज मस्ट। इस तरह सेकंड प्रॉपर्टी डालें, उसका एग्जाम्पल डालें, थर्ड वन डालें, सो ऑन। इस तरह आपने एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट।